वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग एंड दिस इज गुलशन कुमार। आज हम लेने वाले हैं टॉपिक एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव की इंपॉर्टेंस पहले आपको पता होना चाहिए, इससे पहले कि आप ये जाने कि एडजेक्टिव होता क्या है। इंपॉर्टेंस में क्या है कि आप यदि किसी की तारीफ करना चाहते हो, यदि किसी को मस्का मारना चाहते हो और यदि बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग लिखना चाहते हो तो एडजेक्टिव की आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि एडजेक्टिव हमें किसी के भी गुणों को बताने की बात करता है। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन के गुण, क्वालिटीज आपको बताती है। इतना ही नहीं, एडजेक्टिव आपको अवगुणों को भी बताती है। यदि किसी की बजानी होती है या यदि किसी की आपको पूरी बेइज्जती भी करनी होती है, उसके लिए भी आपको एडजेक्टिव की ही जरूरत है, क्योंकि सारे अवगुणों को भी यही वर्ड आपको एक्सप्लेन करते हैं। गुण और अवगुण ही नहीं, ये संख्या, मात्रा और डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स आपको संकेत करके जो बात कहते हो वो भी एडजेक्टिव के द्वारा ही कही जाती है। इसके अलावा आपने प्रश्न पूछना है तो प्रश्न के जो शब्द होते हैं वो भी आप एडजेक्टिव ही कह सकते हो। इसी तरह से बहुत से ऐसे 8 तरह के आपके पास एडजेक्टिव हैं जिनको आज हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एडजेक्टिव की डेफिनेशन पता होनी बड़ी जरूरी है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और ए प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, उनके मीनिंग में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहें शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल इज अ नाउन और उसमें ब्यूटीफुल वर्ड आपने जोड़ दिया तो उसकी खूबसूरती के बारे में आपने बात की, उसकी तारीफ की है आपने। और अगर आपने कह दिया तो शी इज अ कनिंग लेडी, शी इज अ क्लेवर मैन, तो इसका मतलब है आपने उसकी उतार दी भाई, बेइज्जती बिल्कुल अच्छी तरह से, और उसके अवगुण आपने बता दिए हैं। तो ये काम एडजेक्टिव करते हैं। तो इसका मतलब किसी व्यक्ति, लेडी, गर्ल के नाउन जो हैं, ये सभी नाउन हैं ये, और इनका आपने गुण या अवगुण बताया और उसी वजह से इसके मीनिंग में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया है। तो ये होता है फंडा ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का फंडा होता है। और इसके बाद हमारे पास है इसके देयर आर एट लीस्ट 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इज देयर। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुण। जब आपको खाली गुण ही नहीं, गुण, दोष, रंग, रूप, किसी भी विषय में आप बात करते हो तब आप बात कर रहे हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लू स्काई, ब्लू स्काई, रंग की बात की है आपने, उसके रूप की बात की है स्काई के, तो इट मीन्स दिस इज अ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अ क्लेवर गर्ल, क्लेवर इज अ वर्ड दैट डिनोट्स द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव। क्लेवर, चालाक है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट गुण बताया आपने, ईमानदारी है, ईमानदारी है, बंदा बहुत ज्यादा ईमानदार है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो ईमानदार वर्ड है, ऑनेस्ट वर्ड है, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड आपके पास आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव आपने पहले नाउन में भी पढ़ा है, प्रॉपर नाउन, वहीं से आपको क्लिक मिलेगा कि प्रॉपर नाउन की तरह ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर नाउन का जानना बड़ा जरूरी है। लिंक में हम, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको जरूर देंगे कि नाउन का लेसन जो हमने पीछे दिया है उसमें आप जाकर देख सकते हो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। जब आपको समझ में आ जाए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तब आप इस प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ सकते हो। प्रॉपर नाउन से ही ये एडजेक्टिव भी बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द मौर्यन एम्पायर, एन इंडियन सोल्जर। तो इंडियन और मौर्यन ये एक प्रॉपर नाउन है। तो यहां पे ये प्रॉपर नाउन से हमने क्या बताया, प्रॉपर एडजेक्टिव। यहां पे मौर्यन और इंडियन यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, जैसा कि आपको इसके मीनिंग से ही क्लियर हो जाता है कि क्वांटिटी किसी मात्रा की बात की है भाई। मात्रा की बात की है तो यहाँ पे मात्रा कितनी होती है,
हाउ मच का जो आंसर देता है, हाउ मच मीन्स कितना, तोलने में कितना, तोलने में जो कितना है, मापने में जो कितना है, उसका आंसर जो हमें मिलेगा वो हमारी क्वांटिटी बनती है, वो हमारी मात्रा बनती है, संख्या नहीं बनती। संख्या अलग चीज होती है, उसमें गिनती चलती है 1 2 3 4 5। इसमें हम मात्रा कह रहे हैं, मात्रा मीन्स क्वांटिटी। जैसे 1 kg 1 किलो शुगर। अब शुगर को बेटा हम गिन तो नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 kg शुगर, 1 kg जो वर्ड है, 1 किलोग्राम जो वर्ड है, वो आपको डिनोट करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। 2 लीटर ऑयल, अब 2 लीटर ऑयल, ऑयल भी कोई गिनने की चीज थोड़ा ही है, वो भी मापने की चीज है भाई। तो 2 लीटर ऑयल मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम वाटर, सम वाटर, सम वाटर भी आपका एक मापने वाली चीज है। सम मीन्स कुछ, कुछ पानी तो मापने वाली चीज है, ये भी क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है। और मच वेट, मच वेट मीन्स भार, तो मच वर्ड भी यहाँ पे वही मीनिंग डिनोट कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। इसके बाद आपका फोर्थ एडजेक्टिव आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये हमारे सामने अब संख्या की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, नंबर की बात 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स जो है, नंबर्स हमें बताएंगे कि कौन सा ये एडजेक्टिव है। जैसे 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स मीन संख्या बता रहे हैं भाई, डायरेक्टली संख्या बता दी आपको, तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फोर्थ रो, चौथी लाइन, फोर्थ वर्ड नंबर बता रहा है। इसी तरह से हमारे पास दो तरह के होते हैं, जो सीधा ही नंबर बताता है ये डेफिनेट एडजेक्टिव होता है, सीधा नंबर बता दिया तो डेफिनेट है। और अगर वो सीधा नंबर नहीं बताता, थोड़ा सा मात्रा या संख्या बता देता है, जैसे कह सकते हैं हम उसको कहेंगे हम इनडेफिनेट। जैसे ऑल बॉयज, ऑल बॉयज मीन्स आपको प्रॉपर संख्या तो नहीं बताई, लेकिन उसने कह दिया कि सारे के सारे लड़के, सारे कितने ये नहीं पता, तो यहां पे इसको कहेंगे हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्यू बसेस, फ्यू बसेस कुछ बसें, तो यहां पे भी इन्होंने एग्जैक्ट संख्या बसेस की नहीं बताई है, तो ये भी क्या है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसके बाद चलते हैं हम 5वें नंबर पे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मीनिंग होता है भाई संकेत करना, संकेत करना, संकेत किसी की भी तरफ संकेत कर सकते हो आप, इशारा कर सकते हो किसी की भी तरफ, तो संकेत करेंगे तो वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल इनके लिए वर्ड्स कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए, दिस दैट दिस दोज, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम इशारा करते हैं। दिस वर्ड, दिस चेयर, दिस कारपेट, समथिंग, कुछ भी। दिस फ्रॉक, फॉर एग्जाम्पल दिस फ्रॉक, दैट चर्च और दीज काउज, ये सारे क्या हैं, हम इशारा करके बात करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव बनता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन 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 यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि यदि दिस दैट दिस दोज एक्सेट्रा के साथ तुरंत बाद वर्ब हो तो वो प्रॉपर प्रोनाउन बन जाएगा, प्रॉपर प्रोनाउन बन जाएगा। अब इनके साथ वर्ब कैसे होते हैं, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें दिस फ्रॉक इज ब्यूटीफुल, दिस फ्रॉक इज ब्यूटीफुल, तो दिस फ्रॉक इज ब्यूटीफुल, इसका मीनिंग है फ्रॉक के बाद इज आया है, तो ये क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर फ्रॉक से पहले इज आ गया यानी कि वर्ब आ गई या हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव नहीं रहेगा, ये बन जाएगा प्रॉपर प्रोनाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉपर प्रोनाउन बन जाएगा, जैसे दिस इज ब्यूटीफुल फ्रॉक, तो ये प्रॉपर प्रोनाउन बन जाएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो शब्द नाउन को बाकी नाउन से अलग कर देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि बहुत सारे नाउन्स हैं और उनमें से हम कुछ नाउन्स को अलग कर देते हैं, वो शब्द आपको क्लियरली बताएगा कि बाकी नाउन में से इसको हमने अलग कर दिया है बाकी कुछ नाउन्स को, और ये क्या हो जाएंगे फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड, और इसी तरह से ईच बॉय, ईदर बुक, नीदर एडवाइस, तो ये सारी चीजें अलग कर रही हैं बाकी चीजों से इनको, तो ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना।
इसी तरह से हमारे पास 7वें नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव शब्द सीधा आपको बता रहा है, इंटेरोगेटिव का मीनिंग होता है क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न पूछा गया तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट टाइम इज दिस, व्हाट टाइम इज दिस, ये कितना टाइम हुआ है। और इसी तरह से विच स्लेट इज योर्स, तुम्हारी स्लेट कौन सी है भाई इनमें से, तो ये क्या बता रहे हैं आपको, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ये भी ध्यान रखिए कि आप विच के तुरंत बाद वर्ब नहीं है, सीधा नाउन है। विच स्लेट, व्हाट टाइम, व्हाट के बाद भी सीधा टाइम आया है यानी कि नाउन आया है, विच के बाद स्लेट आई है वो भी नाउन आया है, इनके बीच में वर्ब नहीं आई है, नहीं तो वो प्रोनाउन बन जाती हैं, सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाती हैं। तो इसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव, पोजेस करना, अपना बनाना या संबंध स्थापित करना, उसको कहते हैं पोजेस करना, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो जिनसे हमें पता चलता है ये मेरा है। फॉर एग्जाम्पल माई, पोजेस कर रहे हैं, हम संबंध बना रहे हैं, माई अंकल, मेरा अंकल, है ना। आवर बुक्स, हमारी पुस्तकें, हमारी किताबें, हम पोजेस कर रहे हैं, हमारा संबंध बन रहा है उनके साथ। हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड, उसका पति, संबंध स्थापित कर रहे हैं भाई। देयर मिस्टेक्स, उनकी गलतियां, गलतियों से संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो जहां जो शब्द आपको संबंध स्थापित करते हैं और सीधा नाउन है उनके बाद, तो ये सारी चीजें होती हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। और अगर वो सीधा नाउन नहीं है इन शब्दों के बाद, माई अंकल के बाद बीच में कुछ और आ जाता है, वर्ब आ जाती है, तो वो बन जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? मुझे लगता है कि मैंने तो कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ आए ये सारी बातें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ आ ही गई होंगी। अगर आपको नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करो यार। अगर आपको कुछ गलत भी लगता है तो बता दिया करो कि तुम्हारी ये गलती है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा, बिल्कुल गंदा सा लगा है, और इस चीज़ को सुधारो जो तुम्हारी गलती है। ओके, और अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है भाई इसको, वीडियो को बनाने में पूरा सारा दिन लग जाता है मेरे को, इसकी स्क्रिप्टिंग करना और ये करना वो करना, लाइटिंग का प्रबंध करना, सारा कुछ मैनेज करने में बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो अगर अच्छा लगता है, कुछ भी सीखने को मिलता है भाई, जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करना मत भूला करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है इससे। और एक और चैनल हमारा शुरू हुआ है, नया चैनल है मोटिवेशन एंड गाइडेंस। उसमें आपको मोटिवेट करने का काम किया जाता है, आपको गाइड करने का काम किया जाता है। मोटिवेशन एंड गाइडेंस पे जब आप जाओगे सबसे पहले हमारा ही चैनल आपको मिलेगा। मोटिवेशन एंड गाइडेंस लिखिए आप यूट्यूब पे, सबसे पहले हमारा ही चैनल निकल के आएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब किया करो, एक आध चीज़ देख लिया करो। अभी तो 2-3 वीडियोज़ मैंने उसमें डाली हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल।